वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड पार्ट ऑफ मीडियन। 2 पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। थर्ड क्लास में हम लोग देखें मीडियन में आगे का पार्ट। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। जैसे क्वेश्चन है हमारा क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, वो है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फ्रीक्वेंसी है मेरा 5, 25, क्वेश्चन मार्क 18 एंड 7। मीडियन इस क्वेश्चन का दिया हुआ है 24। फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अगर इस डेटा का मीडियन 24 है तो ये फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ये आपको निकालना है। इसके पहले जो हम लोग क्वेश्चन देखे थे उसमें क्या था कि डेटा हमारा दिया हुआ था, मीडियन निकालना था। इसमें फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, मीडियन दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो कैसे हम लोग इसको निकालेंगे? तो सबसे पहले मीडियन कितना दिया हुआ है? 24। तो मीडियन अगर 24 है, इसका मतलब कि हमारा जो मीडियन क्लास है वो ये होगा, तभी ना मीडियन 24 है इसके बीच का पार्ट। तो इससे हमको मीडियन क्लास मिल गया, यानी कि मीडियन क्लास मेरा हो गया 20 से 30। अब मीडियन क्लास मेरा 20 से 30 है, जिसमें 20 मेरा लोअर लिमिट और 30 मेरा अपर लिमिट हो गया। मीडियन क्लास मिल गया। मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी f है, इसको हम लोग क्वेश्चन मार्क पर रखें, इसको हम लोग x मान लेते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी है मेरा x। ठीक है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी एक बना लेते हैं पहले, तब इसको लिख लेते हैं, क्योंकि मीडियन निकालने में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ज़रूरत पड़ता है। तो CF 5, फिर हो गया 30, 5 जुड़ गया, 30 में x जुड़ा, 30 प्लस x, फिर 18 जुड़ा, 48 प्लस x, फिर 7 जुड़ा, 55 प्लस x। मीडियन क्लास कितना था हमारा? 20 से 30। फार्मूला मीडियन का क्या होता है? मीडियन इज इक्वल टू L प्लस N/2 माइनस C/F इंटू H। L कितना है? 20 प्लस N/2 55 प्लस X/2 माइनस C, मीडियन क्लास के पहले का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 30, हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, बाई F X इंटू 10 साइज ऑफ क्लास। और मीडियन कितना दिया हुआ है मेरा? 24, तो यहाँ पे लिख दिए 24। इस 20 को इस साइड लाकर माइनस किए, 24 माइनस 20 इज इक्वल टू 55 प्लस x माइनस 60, LCM ले लिए, बाई 2 इंटू 10 बाई x। 2 से काट दिए 5 बार में, और x को इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 4 बचेगा, तो 4x, और इधर हो गया x माइनस 5 इंटू 5, तो हो गया 4x इज इक्वल टू 5x इंटू कर रहे हैं माइनस 25। ठीक है, इसके बाद यहाँ लिखते हैं हम लोग, देखिएगा इसको, 25 को इधर ला रहे हैं, 4x को उधर ले जा रहे हैं, तो 25 इज इक्वल टू हो गया 5x माइनस 4x।
तो 25 इज इक्वल टू हो गया x ही तो हमको निकालना था। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन कैसे बना। ये क्वेश्चन दिया गया जिसमें फ्रीक्वेंसी मिसिंग है और हमको मीडियन दिया गया। तो मीडियन जो दिया गया उससे हमको मीडियन क्लास पता चल जाएगा, क्योंकि मीडियन उसी के बीच का पार्ट होता है। तो 24 है, इसका मतलब मीडियन क्लास ये है, तो मीडियन क्लास हम लिख लिए। उसके बाद मीडियन का फार्मूला लिखे कि मीडियन का फार्मूला होता क्या है। और कैपिटल एन जो है मेरा टोटल फ्रीक्वेंसी का जोड़ 55 प्लस x आया, जोड़ते हुए फाइनल। तो एल लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 20 n/2 यानी 55 प्लस x/2 माइनस सी मीडियन क्लास के पहले वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये मेरा मीडियन क्लास है, तो इसके ऊपर का फ्रीक्वेंसी पहले वाला फ्रीक्वेंसी 30 इंटू h साइज ऑफ क्लास डिफरेंस है 10 का बाई f फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो फ्रीक्वेंसी है मीडियन क्लास का x लिखे, 20 को इधर लाए, 24 माइनस 20 हो गया, और इसमें LCM ले लिए हैं तो 2 से गुना हो गया तो 60, तो 55 प्लस x माइनस 60/2 इंटू 10, 2 से 5 को काट दिए और ये 60 में 55 चला गया तो -5, 5 यहाँ है, गुना कर दिए। इस पार्ट को इधर ले गए हैं और 25 को इधर लाए हैं, तो 25 इज इक्वल टू हो गया 5x माइनस 4x, तो 25 इज इक्वल टू हो गया x। तो इस तरह से हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे। ये आपको आएगा ज़्यादा नंबर में 6 नंबर 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा CMA फाउंडेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी तरह का एक, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। फ्रीक्वेंसी है 10 क्वेश्चन मार्क, 25, फिर 30 क्वेश्चन मार्क, 10। ये दिया हुआ है और 2 जगह मेरा खाली है, तो इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। और क्या दिया हुआ है, तो इसका कैपिटल N सारा फ्रीक्वेंसी का जोड़ 100 है, ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, मीडियन दिया हुआ है कि ये 32 है, तो ये दोनों फ्रीक्वेंसी क्या होगा ये निकालना है। तो सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख कर रखें 10 प्लस x, फिर 25 जुटा तो 35 प्लस x, फिर 30 जुटा तो 65 प्लस x, फिर y जुटा 65 प्लस x प्लस y, फिर 10 जुटा 75 प्लस x प्लस y। ये काम मेरा हो गया। अब मीडियन कितना है 32, इसका मतलब मीडियन क्लास मेरा ये है 32 है। तो 32 कहाँ आएगा 30 से 40 में, यानी मीडियन क्लास मेरा ये है। फार्मूला लगाएं तो सबसे पहले सारा फ्रीक्वेंसी का जोड़ कितना है, कैपिटल N 100 है, ये दिया हुआ है। और मेरा कैपिटल N कितना निकला 75 प्लस x प्लस y, यानी कि 100 इज इक्वल टू हो गया x प्लस y प्लस 75। ये दिया हुआ था मेरा और हम जोड़ कर लाए हैं तो इतना आया, यानी दोनों बराबर है। तो 75 इसमें माइनस कर दिए तो 25 इज इक्वल टू हो गया x प्लस y। ये पहला इक्वेशन मेरा बनकर तैयार है। 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन बनेगा तभी मेरा कैलकुलेशन होगा। अब मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस C/f इंटू h। मीडियन 32 दिया हुआ है। L लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 30,
प्लस एन भी हमको मालूम है टर्म में 100, तो 100/2 50 माइनस मीडियन क्लास के पहले वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये मीडियन क्लास है तो इससे ऊपर वाला हो गया 35 प्लस x, ठीक है, बाई f फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास 30 इंटू h साइज ऑफ क्लास 10। इसको इधर लाइए तो 32 में 30 गया 2, लिख देते हैं, नहीं तो आप लिखते हैं तो आपको फिर गड़बड़ होता है। तो 32 माइनस 30 और ऊपर में हो गया 50 में 35 गया 15 माइनस x प्लस माइनस माइनस इंटू 10/30। इसको काट दिए, ये आ गया 2 = 15 माइनस x बाई 3, तो 6 = 15 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, 6 को उधर ले गए, x को इधर लाए, तो x = हो गया 15 माइनस 6 दैट = 9। x का वैल्यू 9 यहाँ पुट कर देते हैं, तो x प्लस y = 25, तो 9 प्लस y = 25, देन y = 16। तो क्या आया, x का वैल्यू 9 आ गया और y का वैल्यू 16 आ गया। कैलकुलेशन मेरा कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन हम लोग इस तरह से इसको बनाएंगे। जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आएगा तो जो डेटा दिया गया है, जो हम प्रोसेस करते हैं वो पहले लिख लेंगे और जो हमको प्रोवाइडेड है उसको फार्मूला में पुट करेंगे, खुद ब खुद आपका वैल्यू चला आएगा इसमें, ठीक है। अब आगे का देखिए इसमें क्वेश्चन, ये इस तरह से मीडियन मेरा कंप्लीट हो गया, लेकिन मीडियन में आगे भी पढ़ना है जिसको हम लोग करते हैं पार्टीशन वैल्यू, उसको हम लोग शुरू करें। नेक्स्ट में हम लोग पार्टीशन वैल्यू शुरू करते हैं कि पार्टीशन वैल्यू होता क्या है। पार्टीशन वैल्यूज ये मीडियन का ही पार्ट है। तो लिखिएगा पार्टीशन वैल्यूज आर वैल्यूज डिवाइडिंग given set of observations into number of equal parts. Example, पार्टीशन वैल्यू का एग्जाम्पल, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स, परसेंटाइल्स, etc। एक ऑब्जर्वेशन को डिफरेंट पार्ट में तोड़ने को हम लोग कहते हैं पार्टीशन वैल्यूज। जैसे एक लाइन है, इसको 4 भाग में काटना है, तो ये जो कट कर दिए हम लोग यहाँ पे, तो इसको पार्टीशन वैल्यू कहा जाएगा। तो उसी तरह का ऑब्जर्वेशन है, उसको अगर डिफरेंट पार्ट में तोड़ना है तो तोड़ने वाला वैल्यूज को हम लोग कहते हैं पार्टीशन वैल्यू, जिसमें हम लोग को ये 3 पढ़ना है, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स, परसेंटाइल्स। अब क्वार्टाइल्स क्या होता है, डेसाइल क्या होता है, परसेंटाइल क्या होता है, वो हम लोग 1 by 1 पढ़ेंगे। पढ़ें हम लोग क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स क्या होता है, क्वार्टाइल्स
the values which divide the given set of observations into 4 equal parts is called क्वार्टाइल्स। 4 भाग में ऑब्जर्वेशन जो बांटता है उसको हम लोग क्वार्टाइल्स कहते हैं। देयर आर 3 क्वार्टाइल्स, 3 क्वार्टाइल्स होता है जिसको हम लोग कहते हैं Q1, Q2 एंड Q3। Q1, Q2 एंड Q3। एक को कहा जाता है Q1, एक को कहा जाता है Q2 और एक को कहा जाता है Q3। 3 पार्ट में डिवाइड करता है ये हमारा। तो देखिए इसमें 3 क्यों हुआ, यहाँ तो 4 बोले, 4 भाग में बांटता है लेकिन क्वार्टाइल 3 होता है। क्यों होता है, तो जैसे मान लीजिए इस लाइन को 4 भाग में बांटना है तो 1 कट, 2 कट और 3 कट। 3 कट इसमें किए तो देखिए 4 पार्ट में हो गया, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। तो अगर 4 पार्ट में बांटना है तो 3 क्वार्टाइल होगा। अगर यही 10 पार्ट में बांटना रहेगा तो 9 होगा। तो 4 पार्ट में अगर आप ऑब्जर्वेशन को बांटते हैं तो इसको कहा जाता है क्वार्टाइल्स, जिसमें इसको कहा जाता है फर्स्ट क्वार्टाइल, इसको सेकंड क्वार्टाइल और इसको थर्ड क्वार्टाइल। सेकंड क्वार्टाइल को ही मीडियन भी कहा जाता है। इसको कहा जाता है Q1 को लोअर क्वार्टाइल और इसको कहा जाता है अपर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल, मीडियन एंड अपर क्वार्टाइल। जिसमें देखिए अब क्वार्टाइल निकाला कैसे जाएगा, उसके लिए फार्मूला। फार्मूला फॉर फाइंडिंग क्वार्टाइल्स। पहला, फॉर डिस्क्रीट और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा। डिस्क्रीट और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा का क्वार्टाइल निकालना है तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, Qn इज इक्वल टू कैपिटल N प्लस 1 इंटू स्मॉल n बाई 4th वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन आफ्टर अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। अब इसमें कैपिटल N क्या है, तो कैपिटल N है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ क्वार्टाइल। जैसे मान लीजिए Q1 निकालना है तो n के जगह पर यहाँ 1 रखाएगा तो यहाँ भी 1 होगा। Q2 निकालना है तो स्मॉल n 2 होगा तो ये भी 2 होगा, सेकंड क्वार्टाइल। तो n हो गया नंबर ऑफ क्वार्टाइल। ये हुआ फॉर डिस्क्रीट और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा के लिए फार्मूला ये होता है निकालने का।
अब हमारा क्या है कि डिस्क्रीट और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए होता है, तो कंटिन्यूअस के लिए क्या होता है वो देखें। For continuous frequency डेटा, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा के केस में QN जो होता है, और ये कंटिन्यूअस वाला सिर्फ CA फाउंडेशन को सब्जेक्टिव में आएगा, ऑब्जेक्टिव में नहीं आता है। L प्लस N इंटू कैपिटल N/4 माइनस C बाई F इंटू H। कैपिटल N पता है ही, N आपको पता है ही, बाई 4 C कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस एंड F फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वार्टाइल क्लास, और H हो गया साइज ऑफ क्लास। तो लिख लेते हैं आपको L क्या है यहाँ पे, लोअर लिमिट ऑफ क्वार्टाइल क्लास, N हो गया हमारा नंबर ऑफ क्वार्टाइल, कैपिटल N हो गया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, C cumulative frequency of preceding median class, of preceding median class, H size of class, F frequency of क्वार्टाइल क्लास। F हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वार्टाइल क्लास, H साइज ऑफ क्लास, C कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, मीडियन क्लास लिखे सॉरी, क्वार्टाइल क्लास, मीडियन क्लास नहीं, क्वार्टाइल क्लास, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ क्वार्टाइल, L लोअर लिमिट ऑफ क्वार्टाइल क्लास। इस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि इसको कैसे बनाएंगे।